तो जो संसार से मुक्त हो जाए उसी को पागल कहते हैं। तो गोविंद अपनी भक्ति में समस्त भक्तों को पागल बना देना, ताकि ये संसार की चिंता त्याग कर आपके चिंतन में मस्त हो जाए, तभी इनका कल्याण होगा। ऋषिक बंधुओं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं। भगवान ने अपने सानिध्य में बिठार के हमें श्रीमद् भागवत कथा अमृत दान देना, ये बड़ी गोविंद की महती कृपा है। आइए हम दूसरी बात समझ लें। जो हम कहते हैं वो कई मंदिरों में भी कहा जाता है, पार्वती पतये हर हर महादेव, ये हाथ उठवाए जाते हैं। हमने भी अभी आपके समक्ष यहाँ हाथ उठवाए थे कि जय जय श्री राधे कहिए, आप सभी ने हाथ उठाए थे। तो इस बात को हम समझ लें कि ये हाथ उठवाए क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो देखिए, पहला कारण समझ लें। जब कोई कानून का उल्लंघन करके जंगल पकड़ के डाकू बन जाता है, तो उसका जीवन खतरे में हो जाता है। और यदि वो उस खतरे के जीवन से मुक्त होना चाहे, तो वो बंदूक सरकार के सामने रख के हाथ ऊपर उठा दे, फिर सरकार उसे एनकाउंटर नहीं करती। और यदि बंदूक रख के हाथ नहीं उठाए तो एनकाउंटर हो जाएगा। तो जो हम अभिमान की बंदूक लिए घूमते हैं, ये मद की मैं लिए घूमते हैं, आज हम अभिमान की बंदूक रख के प्रभु आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं। हाथ उठाने का अर्थ ये है कि गोविंद अब बस कृपा करना। चलो दूसरी बात फिर से समझ लो, अभी समझ में नहीं आई और समझ लो, ये हाथ क्यों उठवाते हैं। जब एक छोटा बालक अपनी माँ पिता के सामने हाथ उठाता है, वो बोल नहीं पाता, वो सिर्फ हाथ उठा देता है, तो माता पिता समझ जाते हैं कि ये हमारी गोदी में आना चाहता है, इसलिए माता पिता उसे उठा के गोदी में ले लेते हैं। इसी प्रकार आप जगत पिता हो, आप जगत माता हो, ये बालक आपकी अब गोदी में आना चाहता है, इसलिए आपके सामने आके हम दोनों हाथ उठाते हैं, हे गोविंद हमें अपनी गोदी में ले लो, हमें अपने धाम के घर में बुला लो, इसलिए दोनों हाथ उठाए जाते हैं। तीसरा कारण और समझ लें। जब कोई व्यक्ति नदी में डूबता है तो वो हाथ ही उठाता है, क्योंकि जब उसके मुख के ऊपर पानी आ जाता है तो वो बोल नहीं पाता, पर वो हाथ उठा देता कि किसी को मेरी उंगलियां भी दिख जाएंगी तो वो समझ लेगा कि कोई डूब रहा है, तो वो आके बचाने का प्रयास करेगा। उसी प्रकार ये संसार सागर है, इस संसार को किसी ने पर्वत नहीं कहा, इस संसार को किसी ने जमीन नहीं कही, इस संसार को कहते हैं संसार सागर। सागर जिसमें पानी अथाह होता है, तो ये संसार सागर है। इस संसार सागर में सभी डूब रहे हैं, तो डूबते हुए को क्या करना चाहिए, हाथ उठाना चाहिए। तो हम दोनों हाथ उठा देते हैं कि हे गोविंद उसी भांति कृपा कर देना, जब कौरवों की सभा में द्रौपदी दुख के सागर में डूबने लगी, उस समय किसी ने सहायता नहीं की, तो द्रौपदी ने भी दोनों हाथ ऊपर उठाए थे। तो दुख के सागर से हमारे गोविंद ने द्रौपदी को उबारा है। इतनी साड़ी बढ़ाई कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, गोविंद ने कृपा की। उसी प्रकार गोविंद ये हम हाथ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हाथ फैलाते फैलाते थक गए हैं, पर किसी ने हमारे दुख को नहीं समझा। जहां में भी हमने अपना दुखड़ा सुनाया तो लोगों ने हंसी और उपहास उड़ाया।
इसलिए गोविंद, अब ये दोनों हाथ हम दुनिया में नहीं, अब आपकी ओर उठा रहे हैं, क्योंकि मुझे भरोसा है, हे दीनानाथ, आपकी ओर हाथ फैलाने से आप अपने भक्त का दुख समझते हो, अपने भक्त की हंसी नहीं उड़ाते हो। इसलिए ये हम दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। तो समझ गए आप कि जो ये हर हर महादेव या जय जय श्री राधे में जो हाथ उठवाए जाते हैं, इसका ये कारण है। दूसरी बात हम समझ लें, ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक वेद हमें ये नहीं बताएगा कि इस पौधे से ये औषधि है, इसका ये गुण है, तब तक हम उसका महत्व नहीं समझेंगे। वेद के लिए एक एक पत्ता औषधि है, वेद एक एक पत्ते की कीमत समझता है, पर महत्व ना समझने के कारण हम उसकी कीमत नहीं समझते। अब आ जाइए कि भगवान की कथा में कई लोग कथा सुनने आते हैं और मुंह में तंबाकू